नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट। मदरसा शिक्षकों के सभी जायज मांगों को पूरा किया जाए। अध्यक्ष अनुकंपा पर जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कागजों पर मदरसा चलाने वाले पर होगी कार्रवाई। सलीम परवेज। दरभंगा मीनू टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चंदन पट्टी परिसर में दरभंगा जिला के संबंध मदरसा शिक्षकों की बैठक मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें संबद्ध मदरसा शिक्षक शामिल हुए। औपचारिक शुरुआत पवित्र कुरान की तिलावत से हुई। इसके बाद अतिथियों का स्वागत शॉल ओढ़ाकर किया गया। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, केवटी पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी और कई लोग मौजूद रहे। मदरसा बोर्ड के सदस्य ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि अनुकंपा को जल्द से जल्द बहाल किया जाए और जहाँ भी सीटें खाली है वहीं उन्होंने कहा कि कागज पर मदरसा चलाने वालों की अब खैर नहीं, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं उसे हर हाल में ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा और मदरसों में सुधार लाई जाएगी। श्री सलीम ने कहा कि तालीम को और बेहतर बनाना है, जिसमें सभी का सहयोग जरूरी होगा। उन्होंने बताया शिक्षकों की नियुक्ति तुरंत शुरू हो और शिक्षकों की जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। मदरसा शिक्षकों को संबोधित करते हुए मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा कि पढ़ाना सम्मान का काम है। बच्चों को पढ़ाने का काम ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि मदरसे में पढ़ने वाले ये बच्चे देश के महान युवक हैं। इसलिए शिक्षकों को देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। मदरसा दारुस सलाम देवड़ा बंधौली के सचिव प्रोफेसर खादिम हुसैन फौजी ने विभिन्न मांगों के समर्थन में अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि 609 मदरसा शिक्षक पहले 10 माह से वेतन से वंचित हैं। दरभंगा जिला के कई मदरसों की जांच डीओ द्वारा कर विभाग को भेज दी गई है। इन मदरसा शिक्षकों का वेतन यथाशीघ्र जारी करने की मांग अध्यक्ष ने किया। मौके पर मौलाना शहाबुद्दीन रहमानी, महासचिव ऑल बिहार मदरसा शिक्षक संघ के भी संबद्ध मदरसा शिक्षकों की मांग को गंभीरता से रखा गया और अध्यक्ष सलीम परवेज से मांग करते हुए मदरसा शिक्षकों को स्कूल शिक्षक के बराबर सभी विशेषाधिकार दिया जाए। अधिकार सूचना में स्पष्ट किया गया कि स्कूल शिक्षकों के समतुल्य मदरसा शिक्षकों को सभी सुविधा दी जानी चाहिए, लेकिन मदरसा शिक्षकों के साथ सौतेले व्यवहार की जा रही है। मीनू टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर फैज अहमद ने कहा कि तालीम ए नौ बलगान के जरिए मदरसों शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार किया। मंच संचालक शिक्षक डॉक्टर अफरोज आलम ने किया। मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ आप सभी का कि शाम 3 बजे से आप लोग यहाँ पे आए और आज अपने तमाम मसाइल से मुझे रूबरू कराया, जिसमें ख़ास तौर से खादिम हुसैन साहब और शहाबुद्दीन रहमानी साहब का मेमोरेंडम भी मुझे मिला। मेरी एक छोटी सी मुलाकात आप लोगों से गालिबन सर्किट हाउस में हुआ था। वहाँ उस वक्त उतने लोग नहीं आए थे, क्योंकि मैं पूर्णिया से अपने डिपार्टमेंटल रिव्यू के बाद लौट रहा था। उस वक्त शहाबुद्दीन साहब से मेरी मुलाकात हुई और जिन साहब को हम लोगों ने आज एजाज़ बख्शा है वो भी वहाँ थे। आज आप सब लोग आए और तालीम नौबालिगान की वो तमाम मोहतरमा जिन्होंने अपने कारनामे को अंजाम दिया और जो नौबालिगान का जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है उसको एंड यूज़र तक पहुंचाने की कोशिश की और जिसकी रूह रवां मैडम कृति हैं, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूं कि वो यहाँ आई पटना से चल के। फातमी साहब हमारे बड़े भाई, उन्होंने अपनी बातें रखी और मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए चंद मसलों पे बात करूँगा। हालांकि फातमी साहब के लिए मैं शुरुआत में ही 4 लाइन कह देता हूं, जो इशारतन आप लोग समझेंगे। फातमी साहब, आप तो बड़े भाई हैं हमारे। जब मैं आप सऊदी अरब से जब लौटे थे तो मैं सऊदी अरब गया था। आदमी से प्यार कीजिए और ख़ुद पे एतबार कीजिए। आदमी से प्यार कीजिए और ख़ुद पे एतबार कीजिए। माहौल खुशगवार आएगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मैं ख़ुसूसी तौर पे अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कांधे पे जो उन्होंने मुझे बोझ दिया और मुझसे जो उम्मीद लगाई, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा
और प्रेस और मीडिया के लोग भी हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मदरसे को अल अज़हर के तर्ज पे ले जाऊँ। मैं भी जामिया अल अज़हर गया हूँ कैरो में, फातमी साहब भी गए और फराज भी गए, लेकिन वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं एक आइडियल लगते हैं कि ये अज़हर के बच्चे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे भी बिहार के मदरसे से जो बच्चे निकलें पढ़ के, वो भी एक आइडियल लगे कि ये बिहार के उन मदारिस के बच्चे हैं जो हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में अगर चले जाते हैं तो ये झलकेगा कि बिहार के वो हेड मुदर्रिस ने इनको इस तरह की तरबियत दी है जिससे कि माननीय नीतीश कुमार जी का भी सर ऊंचा होगा और हम लोगों का भी सर ऊंचा होगा। देखिए, 27/7 को मैंने इस ओहदे पे को अपना ओहदा संभाला और उस दिन से आज तक दिन रात मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ तक के आप यकीन माने कि सैटरडे और संडे को भी मैं काम करता हूँ। फातमी साहब ठीक बोल रहे थे कि आप उसकी सैलरी क्यों रोकते हैं, लेकिन मेरे साथ भी मजबूरी है। मैंने ऐसे ऐसे मदारिस देखे हैं जहाँ पे एक मदरसा है, एक छोटा सा कमरा है और वहाँ पे किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और सरकार के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। मैं सरकार का नौकर हूँ, मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से हम लोगों के आंसुओं को पोंछा है, हमारे आबादी को देखते हुए पिछले 20 साल से इस गुलशन की आबियारी जो कर रहे हैं उसमें कोई फूल मुरझा जाए। आजकल मैं बहुत ही वीकेंड पे बहुत ही जगह जाता हूँ और मैंने पहले भी कहा है कि जो मदारिस बिहार संकल्प संख्या 1090 के मुताबिक है और सारे काम ज़ाब्ते के मुताबिक चल रहे हैं, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। मैं उनके हक में लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन उसी जगह पे मैं खुले मन से कहूँगा, क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं है। मेरे बारे में फातमी साहब ने बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, हालांकि मैं उतना बड़ा आदमी हूँ नहीं, मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं किसी भी कीमत पर बिहार सरकार के आंखों में धूल झोंकने वाले लोगों को और कागज़ पर मदरसे चलाने वाले लोगों को बख्शूंगा नहीं। बहुत क्लियर कंसेप्ट है मेरा। आपका जो भी काम है, मैं आपको एक डिटेल बताता हूं। जब से मैं इस ओहदे पे आया हूं, मैंने सबसे पहले काम किया है कि जो अनुकंपा, जिसको कंपनसेशन ग्राउंड कहते हैं, उसमें जिन लोगों ने अपनी ड्यूटी पीरियड में वो इंतकाल कर गए, उनके वारिसान को, उनके वारिस को जो जगह मिलनी चाहिए, उसके लिए मैं बिहार सरकार से परमिशन ले लिया हूँ और अगले महीने तक बिहार में जितने भी मदारिस हैं और जिसके अनुकंपा का मैटर पेंडिंग है, एज ऑफ टुडे मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगले महीने से उन तमाम लोगों की तकर्रुरी की जाएगी। दूसरी बात कि जो लोग, जिस मदरसा में जितनी जगह खाली है उसको पूर्ण करने के लिए हम पिछले हफ्ते आदरणीय के पाठक जी से मिले। 2 घंटा 20 मिनट फातमी साहब मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया अपने मदरसा के हिस्ट्री के बारे में और जो कारनामे हम लोगों ने किया, जिसमें कीर्ति मैडम, उसमें नाबालिगान जो है, तालीम नाबालिगान, वो भी उसमें मौजूद था। 2 घंटा 20 मिनट मेरी बात सुने और हमने अपनी तमाम मजबूरियां रखी और ही वॉज वेरी पॉजिटिव विद मदरसा बोर्ड। कृष्ण कलिया अमर सेवा संस्था, जयंती कॉम्प्लेक्स, रामबाग, दरभंगा। आपका स्वागत है कृष्ण कलिया अमर सेवा संस्थान में। मेरे संस्थान में अनेकों प्रकार की सुविधा प्रदान है, जैसे कि विधवाश्रम, वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम की नई निर्माण हो रही है और उसके साथ साथ कई रोजगार मेरे संस्थान द्वारा दिया जाता है। आप सभी माताओं बहनों से मेरा आग्रह है कि मेरे संस्थान में एक बार सेवा का मौका दें और जरूर पधारें। धन्यवाद। वेलकम टू कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। I am Sanjeev Thakur. We are running 8 courses
BSc नर्सिंग, ANM, GNM, DMLT, BMLT, DOTT, DMU and ECG courses. कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबाग दरभंगा में आप सभी माताओं, बहनों और भाइयों का हार्दिक स्वागत है। मैं संस्था की सदस्य बीना आप सबका अभिनंदन करती हूँ। हमारी संस्था महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए गतिविधि चला रही है। कई तरह के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। आप सबसे निवेदन है कि अपना कीमती समय एक बार यहाँ आने में दें, संस्था के परिसर में पधारें और अपना कीमती सहयोग और सुझाव देकर संस्था को उसके लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान दें। धन्यवाद।